30 जुलाई 2026 को दैनिक भास्कर में एनसीआरबी का एक रिपोर्ट छपता है जिसमें बताया जाता है पिछले 10 साल में स्टूडेंट सुसाइड में 80% का इजाफा देखने को मिला है। 2014 से 2024 के बीच 1,23,000 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति भी बहुत खराब है। प्रति वर्ष 13,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपना जान खुद अपने ही हाथों से ले रहे हैं। महीना में 1,000 से ज़्यादा, दिन में 30 से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। यदि आपके लिए सिर्फ ये एक डेटा है, इस मामले की गंभीरता को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लीजिए कि ये घटनाएं आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके अपने के साथ घट रहा है, तब आपको इस मामले की गंभीरता जो है वो समझ में आएगी। आखिर ऐसा क्या मानसिक दबाव है विद्यार्थियों के ऊपर जिसके कारण वो इस तरह के गलत कदम जो है वो उठा ले रहे हैं। एनसीआरबी के ही रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे बड़ा कारण है परीक्षा में असफलता का डर। एक विद्यार्थी जब किसी एग्जाम को दे रहा होता है तो सबसे बड़ा यही डर होता है कि अगर हम इस एग्जाम में फेल हो जाए तो हम समाज को क्या जवाब देंगे, और इसी डर में कभी कभी आके वो इस तरह के गलत कदम जो है वो उठा लेते हैं। इसी एनसीआरबी के डेटा में बताया जाता है कि 1250 से 2000 के बीच मामले ऐसे थे जो परीक्षा में विफलता के कारण दर्ज किए गए थे। मतलब एफआईआर में ये दर्ज किया गया कि परीक्षा में फेल होने के डर से ये बच्चे जो है वो आत्महत्या कर लिए। अभी नीट का मामला आप लोगों को पता होगा, ये एक ज्वलंत मुद्दा है, ये तात्कालिक कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ही इस तरह की आत्महत्या हम लोगों को देखने को मिले हैं। और इस आत्महत्या के पीछे ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है। आप विद्यार्थियों का प्रोफाइल देखिए, आप लोगों को बहुत सारे रिपोर्ट में पता चलेगा कि वो बहुत होनहार विद्यार्थी थे, फिर भी इस तरह के कदम को वो क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके आत्महत्या के पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। कोई एक व्यक्ति या एक संस्था जिम्मेदार नहीं होता है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे वो सेंट्रल की रिक्रूटमेंट एजेंसी है या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो जिम्मेदार है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी भी एक स्टूडेंट के आत्महत्या का कारण बन जाता है। एक विद्यार्थी अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसको सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अगर हम इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो हम समाज में जो पूछा जाने वाला सवाल होगा हमसे, उसका जवाब हम कैसे देंगे। सामने वाला कहेगा तुम इतना समय दिया, इतना मेहनत किया, इतना पैसा तुम्हारे परिवार के लोग जो है वो खर्च किए, लेकिन रिजल्ट क्या आया, तुम एक एग्जाम तक नहीं निकाल पाया। विद्यार्थी के पास कभी कभी इसका जवाब नहीं होता है और वो इस तरह के कदम जो है वो उठा लेते हैं। नीट में आपको देखने को मिला होगा कि 12 विद्यार्थी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, और ये गुस्सा कई दिनों से था, कई सालों से था। ये गुस्सा जो है तात्कालिक कारण के रूप में या नीट एग्जाम के रूप में यहाँ पे निकल के आता है। 20 जुलाई से पहले यहाँ पे विद्यार्थी जमे हुए रहते हैं, कई दिन यहाँ पे अनशन किया जाता है, भूख हड़ताल किया जाता है। निर्णायक जो एक यहाँ पे हम लोगों को दिन दिखता है वो है 20 जुलाई का। 20 जुलाई में कहा जाता है 20 जुलाई 2026 को संसद में जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ वो पिछले 14 साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इतना बड़ा प्रदर्शन विपक्षी पार्टी भी नहीं कर पाई थी जितना बड़ा प्रदर्शन यहाँ के युवा एकजुट होके किए, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। 5 दिन के बाद 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा था वो भी देखने को हम लोगों को मिलता है। तो इस तरह से एक उम्मीद जगता है कि अगर युवा एक साथ आए और सारे मुद्दे को किनारे कर दिया जाए और कोई केवल एक मुद्दा हम एजुकेशन ले, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का अगर हम मुद्दा आगे लेके चले तो सरकार भी सुनेगी, उनको सुनना ही पड़ेगा, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और इस तरह से एक जोश जो है वो विद्यार्थियों के में आता है, युवाओं में आता है कि अगर हम एक साथ आएंगे तो हम सबको झुकाएंगे। बहुत सारे रिपोर्ट इसके बाद आते हैं, वहाँ पता चलता है कि 12 साल में 2014 से लेके 24 के बीच या 10 साल में यहाँ पे होगा 116 पेपर लीक जो है वो देखने को मिलते हैं। 7.5 करोड़ जो है वो डाटा जो दिया गया है, बच्चे प्रभावित होते हैं। थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है, रिपोर्ट अलग अलग लोग जो है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अब बहुत ज़्यादा पेपर लीक देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। आप कहीं का भी एग्जाम देते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हर साल हर महीना कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि ये एग्जाम का पेपर लीक हो गया, वो एग्जाम का पेपर लीक हो गया, और इससे केवल और केवल स्टूडेंट का समय ही क्या होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवा लिया जाता है, लेकिन इस बीच में स्टूडेंट जो है जिस प्रेशर से गुजरते हैं उस प्रेशर को कोई नहीं समझ सकता, स्टूडेंट ही समझते हैं। आखिर रीनीट तो होने वाला था ना, फिर भी 12 विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, इस तरह के कदम उठाते हैं। और कई ऐसे मामले हैं जो सरकार के समक्ष पहुंच भी नहीं पाते हैं, डेटा में हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता है, वो जो है परिवार में या समाज में ही छिपके रह जाता है।
तो इस तरह के बहुत सारे चीज जो है हम लोगों को वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। और एक कह सकते हैं ये मुद्दा बना हुआ है। पहले तो एजुकेशन कोई मुद्दा ही नहीं था, दूसरे बहुत सारे मुद्दे आते थे, लेकिन अभी ये बहुत बेहतर हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देश में उभर के आया है। और ये न्यूज़ जो है केवल नेशनल नहीं है, अब इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका है। यहाँ पे पता चल रहा है, या हम लोगों को कई सारी रिपोर्ट में पता चलता है कि 19 राज्यों में इस तरह के माफिया फैले हुए हैं पेपर लीक से संबंधित करने वाले के। 12 राज्य में जैसे ही वहाँ पे जंतर मंतर में इस तरह का आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। वैसे हर एक राज्य के युवा जो है उसके अंदर जो है एक उम्मीद जगता है, और वो भी अपने अपने राज्य में आंदोलन करते हैं। और इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 12 से ज्यादा राज्य में प्रदर्शन होते हैं, बिहार में पथराव होता है, पुलिस फायरिंग करते हुए दिखती है। इस तरह की रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि AK-47 चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे जो स्टूडेंट है वो डरे नहीं, क्योंकि उनका जीवन ऐसे भी बर्बाद हो चुका है। जो खुद जान अपने हाथों से ले रहा है, वो सोच रहा है कि हम पुलिस के गोली से भी मर जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। कम से कम जो है उनको ये तो लगेगा कि हम जो है कुछ करते हुए अपने जान दिए, और इस जोश और जुनून के साथ वो जो है प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं। इसी बीच में झारखंड का भी मामला उभर के आता है। यहाँ पे पता चलता है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको JPSC जो है एग्जाम कंडक्ट करने का जिम्मेदार यहाँ पे क्या करती है, जिम्मा दे देती है। और ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कौन किया है, उससे 8-10 किलोमीटर दूसरा एक आयोग है JSSC, वही। मतलब एक ही स्टेट का एक जो संस्था है वो किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करती है, और दूसरा संस्था जो है, जो संवैधानिक संस्था जिसको हम कह सकते हैं, राज्य का सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़े पद जो है इसी से रिक्रूट किए जाते हैं JPSC, वो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को यहाँ पे क्या कर रही है, जिम्मा दे रही है कि आप एग्जाम लो, है ना। और ये सब मामला जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। CID का यहाँ पे छापा होता है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी पे इतना मेहरबान क्यों है, ये चीज पूछा जाता है, और कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, और इससे लगातार सवाल जवाब यहाँ पे किया जा रहा है। इसी बीच में चेयरमैन साहब का इस्तीफा हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बहुत सारे यहाँ न्यूज जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो सेंट्रल लेवल के न्यूज एजेंसी है वो भी कवर कर रही हैं, जो न्यूज़पेपर है उसमें भी आपको बड़े बड़े हेडलाइन फ्रंट पेज में अभी ये देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं होता था, पहले भी आंदोलन होता था, लेकिन फ्रंट पेज में या नेशनल मीडिया में जगह नहीं मिलता था। लेकिन जो अभी केंद्र में हुआ है ना, उसको देखते हुए आपको नेशनल जो मीडिया है, अभी देखिए वो लोग भी झारखंड को कवर कर रहे हैं, और यहाँ के मीडिया तो कवर कर ही रही है, और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है उसके भी हेडलाइन में ये सब मुद्दा जो है आ रहा है। मतलब जो दबा हुआ था ना, या जो छिटपुट हम लोगों को पढ़ने को मिलता था किसी पेपर के एक कोने में, वो अब फ्रंट लाइन में पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 भर्ती परीक्षा जो है अभी भी उसका CBI जांच हो ही रहा है। अभी CID यहाँ पे JPSC में छापा मारी है, लोग कह रहे हैं CBI जो है उसको सौंप दिया जाए, लेकिन CBI भी बहुत सारा जांच जो है अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई है, या जो दोषी है उनको सजा नहीं दिला पाई है। तो ये सबसे स्टूडेंट जो है बहुत निराश हो जाते हैं, उनका जो जीवन है उसका महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा होता है वो इसी सब में बीत जाता है। JPSC चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर हो जाता है, सिविल सेवा मेंस अभी होने वाला था, बहुत सारा 3 तो बैकलॉग का ही होने वाला था, FRO सबका होने वाला था, सब अब क्या हो गया, टल गया। तो एक तरह का स्टूडेंट का समय ही तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम आज न कल हो सकता है, अगर धांधली मिलेगा तो हो सकता है इस एग्जाम को रद्द भी कर दिया जाए, और रद्द करने के बाद फिर से री एग्जाम हो। तो ये सब के बीच में किसका समय बर्बाद हो रहा है, केवल और केवल स्टूडेंट का। बाकी यहाँ पे तो क्रेडिट लेने के लिए कोई A पार्टी आ जाए, कोई दूसरा पार्टी आ जाएगा। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी है तो आप जो है स्टेट में आपका पार्टी नहीं है, तो इस तरह से स्टेट में आप क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पार्टी नहीं है तो आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके कर रहे हैं। तो पार्टी आपस में चलते रहेगा। यहाँ पे युवा जो है अब सभी चीज समझ चुके हैं, और विद्यार्थी बोल चुके हैं कि अब जो है शिक्षा, एजुकेशन एक मुद्दा है, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, और किसी पार्टी पॉलिटिक्स में हम लोग फंसने वाले नहीं है। तो इस तरह से CID का छापा चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ एक नाम भी उभर के आता है, मनोज तिवारी या अभय तिवारी जो है वो CGL का एग्जाम होता है, उसमें कई सारी ये धांधली किए हुए थे, और अभी आपको पता भी होगा नौकरी भी कर रहे हैं, इनके भाई भी नौकरी कर रहे हैं, इनकी भाई की पत्नी भी जो है नौकरी कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये होटल बुक करते थे और वहां पे लोगों को क्या करते थे, मतलब पैसा दो और नौकरी लो वाला सिस्टम चल रहा था। तो ये सब खेल चल रहा है, और इसी सब से मतलब परेशान होकर विद्यार्थी अब सड़क पे उतर चुके हैं झारखंड का। और ये जो विद्यार्थी उतरे हैं, अब ये नेशनल न्यूज जो है वो भी कवर कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा
या एक कह सकते हैं सबसे पॉजिटिव जो है चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो सुधार होगा ही होगा। OMR सीट का यहाँ पे स्कैनिंग चल रहा है। अभी हाल ही में आप देखिए, हम ये वीडियो जो है वो 30 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं और 29 जुलाई को ही आयोग के वेबसाइट में एक नोटिस आता है। बोला जाता है कि जितने भी PT क्वालिफाई स्टूडेंट हैं जो 14th JPSC के, वो जो है आप अपना OMR सीट जो है उसका जो कार्बन कॉपी मिलता है वो भेजिए। मतलब एक एक करके CID जो है वो जांच करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम जो है वो आप गोला किए थे या आंसर दिए थे और पता चला आप पास हो गए। आपको ये एक मामला देख ही रहे होंगे न्यूज़ में, तो पता चला होगा कि 48 को सही किया है लेकिन फिर भी पास हो गया। एक तो कटअप नहीं देते हैं, दूसरा चीज़ सालों साल एग्जाम चलाते हैं, तो हर तरह से वो प्रेशर कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरा में कहीं ना कहीं उम्मीद का किरण आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सुधार आपको देखने को मिलेगा और ये देखने को मिल भी रहा है। अभी जो है सबसे बड़ा जो हम अभी बोले पॉजिटिव चीज क्या है कि एजुकेशन एक क्या बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। अब नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या स्टेट हो या स्थानीय, हर एक व्यक्ति के मुंह में आप एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो है चर्चा करते हुए सुनेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ये युवाओं का आंदोलन था। कई मीम्स आपको देखने को मिलेंगे, पोस्टर देखने को मिले होंगे। और सबसे बड़ा चीज, एक बहुत बड़े शिक्षाविद इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, वृत्ति, क्षेत्रीयता, भाषा ये सबसे अलग किए और एक ही जो है मुद्दे पे सबको एकजुट किए, वो है एजुकेशन। और कहे कि एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को सुधारना है, चाहे जैसे भी हो। और इस तरह से युवाओं का यही कहना है कि हमें एक सख्त कानून दीजिए, कठोर कानून दीजिए और इस कानून को आप सही तरीके से लागू भी करवाइए। ऐसा नहीं कि कानून ला दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बना दिया जाए और जैसे चलता था वैसा ही चल रहा है। बस गुस्से को शांत करने के लिए सब आपको नहीं करना है। इस तरह का जो मामला है आगे हमको देखने को ना मिले, इस तरह से आप क्या कीजिए, काम कीजिए। तो एक कानून भी लाया गया है, लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026, और यहाँ पे बताया गया है कि अगर पेपर लीक करते हुए या इससे जुड़े हुए कोई लोग होंगे तो उसको 10 साल तक का जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना होना चाहिए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी यहाँ पे स्थापना किया गया। लेकिन फिर वही बात है कि अगर सही तरीके से ये काम नहीं करेंगे, सरकार का मंशा अगर सही नहीं होगा, तो फिर जो है वो जैसा हो रहा था वैसा ही होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो झारखंड में भी उम्मीद करते हैं लोग जो है वो अब एकजुट हो रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह का जो एजेंसी है, JPSC है, JSSC, जो गलत तरीके से काम कर रही है उसको आप सुधारिए, उस पर एक्शन लीजिए। और आने वाले समय में ठीक है, इतना दिन आप जैसे किए वैसे किए, लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए जैसे से स्टूडेंट का भविष्य जो है वो बर्बाद ना हो। नहीं तो फिर कहा ही जाता है कि अगर आपको अपना जवानी बर्बाद करना है तो JPSC और JSSC का फॉर्म भरो और इसके चक्कर में अपना जवानी क्या कर लो, बर्बाद करो। लेकिन हम लोग फिर से वही बात रिपीट करते हैं कि हर अंधेरा में भी उम्मीद का एक किरण हम लोगों को दिखता रहना चाहिए। पूरा जीवन ही क्या कहते हैं, उम्मीद से है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगा उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है हर एक व्यक्ति को एजुकेशन क्या मुद्दा है, एजुकेशन का क्या मुद्दा है, एजुकेशन में किस तरह की खामियां हैं, इस चीज़ को समझाने का प्रयास कीजिए। अगर इस तरह का कोई सुधार के लिए आंदोलन किया जा रहा है तो उसको किसी न किसी तरह से सपोर्ट कीजिए। आप जिस तरह से भी सपोर्ट करना चाहें उस तरह से आप उसको सपोर्ट कीजिए और आप प्रयास कीजिए कि जो इलेक्शन जो होता है वो भी एजुकेशन के मुद्दे पे ही लड़ा जाए। जिस दिन इलेक्शन एजुकेशन के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि वही है ना, आखिर ये प्रतिनिधि भेजा किसके द्वारा गया है, हम ही लोग के द्वारा भेजा गया है। तो अगर हम लोग एजुकेशन मुद्दा रख के नहीं भेजेंगे प्रतिनिधि, तो एजुकेशन को मुद्दा बना के ये कोई नियम बनाएंगे ही नहीं, फिर दूसरे मुद्दे पे ये भटक जाएंगे। तो जिस दिन समाज का हर एक तबका के लिए एजुकेशन एक मुद्दा बन जाएगा कि हमें एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम देना होगा, इस तरह का पेपर लीक वगैरह आप नहीं करवाइएगा, हम इसी के आधार पर आपको वोट देंगे, तो सरकार भी इसी तरह का नियम कानून लाएगी और वो भी क्या करेगी, प्रयास करेगी इस तरह का घटना जो है वो ना स्टेट में घटे, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी इस तरह का कोई घटनाएं जो है वो ना घटे। इस पर रहती होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि कहा गया, आप हर एक तरह से आंदोलन को सपोर्ट कीजिए जिससे एजुकेशन सिस्टम हमारा सुधरेगा।